बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी के बुक से चैप्टर नंबर 15 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15.36 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन x इज इक्वल्स टू 60 कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर p ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच n इज इक्वल्स टू 100। आपके पास इस पार्ट में x की वैल्यू 60 है, n आपके पास 100 दे दिया गया है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर p के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो डेटा गिवन है वो x इज इक्वल टू 60 है, n 100 है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारे पास जी अल्फ़ा बाई 2 बनेगा 1.96। हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पैरामीटर p के अकॉर्डिंग जो फार्मूला यूज़ करना है वो आ जाएगा p हैट प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट p हैट q हैट बाई n। यहाँ पर आपने p हैट और q हैट की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लेनी है। p हैट जो आपके पास निकलता है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास इक्वल होता है x बाई n के। तो x की वैल्यू 60 है, n 100 है, हम लोगों के पास p हैट आ जाएगा 0.6 और q हैट निकलता है 1 माइनस p हैट से, तो 1 माइनस 0.6 q हैट आ जाएगा 0.4। अब वैल्यूज़ को जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो सबसे पहले p हैट की वैल्यू 0.6 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की 1.96 अंडर रूट 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई 100 लेस देन p लेस देन 0.6 प्लस 1.96 अंडर रूट 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई 100। हम यहाँ पर 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0489। 1.96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ आंसर आ जाएगा 0.0960। यहाँ पर 0.6 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.504 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.696। यहाँ तक इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ 1000 होम्स इन अ सर्टेन सिटी इट इज़ फाउंड दैट 628 are heated by natural gas. Find 98% confidence interval for the fraction of homes in this city that are heated by natural gas. आपके पास रैंडम सैम्पल यानी कि आपके पास टोटल 1000 होम है एक सिटी के अंदर, जिसमें जो 628 है उनको नेचुरल गैस प्रोवाइड की जाती है। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कितने % लोगों को नेचुरल गैस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास इस क्वेश्चन में n जो है वो 1000 है, जबकि x जो है वो 628 है। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने यूज़ करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम p हैट और q हैट निकाल लेंगे। तो इस पार्ट में हम लोगों के पास n 1000 है, x 628 है, तो 98% के अकॉर्डिंग जी अल्फ़ा बाई 2 बनता है 2.32। जो फार्मूला यूज़ होना है वो है p हैट प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट p हैट q हैट बाई n। p हैट हम लोगों के पास निकल आएगा x बाई n से, तो x की वैल्यू है 628 और n आ जाएगा 1000, तो p हैट का आंसर आ जाएगा 0.628 और q हैट निकल आएगा 1 माइनस p हैट दैट इज़ 0.372। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे 0.628 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की 2.32 अंडर रूट 0.628 मल्टीप्लाई 0.372 डिवाइडेड बाई 1000 लेस देन p लेस देन 0.628 प्लस 2.32 अंडर रूट 0.628 मल्टीप्लाई 0.372 डिवाइडेड बाई 1000। तो हम लोग यहाँ पर 0.628 को 0.372 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0152। उसके बाद 2.32 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0354। 0.0152 को हम यहाँ पर 2.32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0354। 0.628 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5926 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6634। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पार्ट सी की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 144 गेव p हैड 0.76 कंस्ट्रक्ट एंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर p। इंटरप्रेट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमारे पास इस क्वेश्चन में n 144 है, p हैट 0.76 है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इंटरप्रेट भी करना है। तब हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में N144 है, उसके बाद P हैट 0.76 है और 1 माइनस 0.76 करेंगे तो Q हैट 0.24 आ जाएगा। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जी अल्फ़ा बाई 2 बनेगा 1.64। हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है P हैट प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट P हैट Q हैट बाई N। वैल्यूज़ को हम फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर देंगे। P हैट की वैल्यू 0.76, जी अल्फ़ा बाई 2 की 1.64 अंडर रूट 0.76 मल्टीप्लाई 0.24 डिवाइडेड बाई 144 लेस देन P लेस देन 0.76 प्लस 1.64 अंडर रूट 0.76 मल्टीप्लाई 0.24 डिवाइडेड बाई 144। यहाँ पर 0.76 को 0.24 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 144 के साथ और अंडर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0356। मल्टीप्लाई करेंगे 1.64 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.059। 0.76 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.701 और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.819। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम लोगों के पास ये होगी कि बोथ एंड पॉइंट्स आर पॉजिटिव। हम लोगों के पास जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव साइंस के अकॉर्डिंग है। सो वी कंक्लूड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ लोअर लिमिट इज़ लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ अपर लिमिट। यानी कि आपके पास जो लोअर लिमिट है वो है 0.701, वो लेस है 0.819 से, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन अगर आपने यहाँ पर करनी हो तो वो आप इस तरह से लिखेंगे, बोथ एंड पॉइंट्स आर पॉजिटिव। सो वी कंक्लूड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ लोअर लिमिट इज़ लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ अपर लिमिट। बस यहाँ तक इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.36 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.37। क्वेश्चन नंबर 15.37 के पार्ट ए की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, डिटरमाइन अ मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आपने वो पूरा मेथड बताना है कि हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 के लिए जो पूरा मेथड यूज़ करते हैं टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए, वो कौन सा मेथड है। तो ये वाला लेक्चर मैं आपको पहले करवा भी चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये मैं आपको पहले जब जो टॉपिक्स करवाए थे उसमें ये आपको मिलेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन लार्ज सैम्पल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हम लोगों के पास ये पूरी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई थी कि हम लोगों के पास 2 बाइनॉमियल पॉपुलेशंस होती हैं, P1 P2 होता है, N1 N2 होता है और उसके बाद Q1 और Q हैट 1 और Q हैट 2 हम लोग निकाल लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है वो जी अल्फ़ा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और जो हम लोगों के पास यहाँ पर पैरामीटर है वो यहीं पर रहता है, बाकी ये दोनों तरफ जाकर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास एंड में ये वाली जो पूरा फार्मूले की स्टेटमेंट है ये हम लोगों के पास यहाँ पर रिमाइंडर में रह जाती है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ पूरा क्वेश्चन, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इफ अ सैम्पल ऑफ साइज N100 yielded P hat 1 is equals to 0.54 and a sample of size N2 is equals to 100 yielded P hat 2 is equals to 0.49। अपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। N1 100 है, P हैट 1 0.54 है, N2 भी 100 है और P हैट 2 0.49 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.37 के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में हम लोगों के पास N1 100 है, N2 भी 100 है, P हैट 1 0.54 है, P हैट 2 0.49 है। 95% के अकॉर्डिंग जी अल्फ़ा बाई 2 बनेगा 1.96। अगर हमने यहाँ से Q हैट 1 और Q हैट 2 निकालना हो तो वो निकलेगा 1 माइनस P हैट 1। 1 में से 0.54 को माइनस कर देंगे तो Q हैट का आंसर आ जाएगा 0.46 और Q हैट 2 का आंसर आ जाएगा 0.51। 1 में से P हैट 2 की वैल्यू को माइनस करने से। उसके बाद जो हम लोगों के पास बेसिक फार्मूला है हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। P हैट 1 की वैल्यू 0.54, P हैट 2 की 0.49 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की 1.96 अंडर रूट P हैट 1 की वैल्यू 0.54 मल्टीप्लाई 0.46 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0.49 P हैट 2 की वैल्यू, Q हैट 2 की वैल्यू 0.51 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर लेस देन P लेस देन यही टर्म लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। यहाँ पर से 0.54 में से 0.49 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05। 1.96 एज इट इज़। यहाँ पर 0.54 को 0.46 से मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.00
2484 और यहाँ पर 0.49 को 0.51 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.002499। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0706। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.96 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.1383। 0.05 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0883 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1883। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.37 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15.38 की स्टेटमेंट है, अ पोल इज टेकन अमंग रेजिडेंट्स ऑफ अ सिटी एंड इट्स suburbans to determine the feasibilities of a proposal to construct a civic center. If 2400 or 500 city residents favor the proposal and 1200 of 200 suburban residents favor it, find a 90% confidence interval for the two difference between the proportion of city and the suburban residents who favor the proposal to construct the civic center. हम लोगों के पास एक सिटी है जिसमें आपके पास 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक आपके पास है रेजिडेंट्स और दूसरा है आपके पास सब अर्बन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि इनमें से जो है सिविक सेंटर्स किस किस को सिविक सेंटर की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो फर्स्ट आपके पास जो सिटी रेजिडेंट्स हैं उसकी आपके पास है 5000 सिटीज़ हैं, जिसमें से 2400 जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं सिविक सेंटर्स। और उसके बाद सब अर्बन रेजिडेंट्स में आपके पास यहाँ पर 2000 सिटीज़ हैं, जिसमें 1200 को सिविक सेंटर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन हो यानी कि P1 माइनस P2 के अकॉर्डिंग। और आपने ये बताना है कि किस किस सिटी में सब अर्बन या रेजिडेंट्स में किस किस को जो है ये प्रपोजल जो है वो प्रोवाइड किया गया है सिविक सेंटर का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15.38 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.38 में आपके पास जो सबसे पहले रेजिडेंस हैं उसमें 5000 हैं, जिसमें 2400 जो है उनको सर्विस प्रोवाइड की गई है, यानी कि N1 5000 आ जाएगा और X1 2400 आ जाएगा। और उसके बाद सब अर्बन रेजिडेंस में आपके पास 2000 सिटी है, जिसमें से 1200 को जो सर्विस है वो प्रोवाइड की गई है। तो इसका मतलब है N2 2000 है और जो X2 है वो है 1200। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग Z अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा 1.64। तो हमने यहाँ पर P हैट 1 अगर सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला बन जाएगा X1 बाई N1। X1 है 2400 बाई 5000, तो P हैट 1 का आंसर आ जाएगा 0.46। और ऐसे ही अगर हमने Q हैट 1 निकालना है तो 1 माइनस 0.4 है, डैट इज़ 0.52। उसके बाद P हैट 2 का फार्मूला है X2 डिवाइडेड बाई N2 यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 2000, तो P हैट 2 का आंसर आ जाएगा 0.6। और Q हैट 2 अगर सॉल्व करना है तो 1 माइनस 0.6 डैट इज़ 0.4। अब जो हमारे पास फार्मूला है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन वो हम यहाँ पर लिखेंगे P हैट 1 माइनस P हैट 2 प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 अंडर रूट P हैट 1 Q हैट 1 बाई N1 प्लस P हैट 2 Q हैट 2 बाई N2। P हैट 1 का आंसर है 0.48 और P हैट 2 का 0.6, जी अल्फ़ा बाई 2 का 1.64, यहाँ पर अंडर रूट 0.48 P हैट 1 का, Q हैट 1 का 0.52 डिवाइडेड बाई 5000 और यहाँ पर P हैट 2 का 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई 1200। यहाँ पर 0.48 सबसे पहले 0.48 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.12 आ जाएगा। और यही पहले हम ये केस एक दफ़ा माइनस के लिए लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस के लिए भी लिखेंगे। उसके बाद माइनस 0.12 माइनस 1.64, 0.48 को 0.52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 5000 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.00005। और यहाँ पर 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करेंगे 1200 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.00012। लेस देन P लेस देन, सेम यही वाला केस लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.013। 1.64 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0214। माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.1414। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0986। अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करना है कि किस किस को
जो है वो वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई है, तो कितने प्रोपोर्शन आपके पास एरिया बनता है। तो हम लोगों के पास इसका कंक्लूजन बनेगा कि दोनों वैल्यूज़ जो आपके पास हैं वो नेगेटिव की हैं, और इनमें से हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जब आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव की हो और वो वाली आपके पास एक बड़ी हो और एक छोटी हो, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है 0.14, तो ये नेगेटिव की है क्योंकि ये डिक्रीजिंग में जब जाता है तो ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी होती है और ये वाली नेगेटिव में छोटी हो जाती है। यानी कि साइन आपके पास वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है वो आपके पास ग्रेटर बन जाती है और जो वैल्यू छोटी होती है नेगेटिव में वो आपके पास ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है। ये मैथ्स का रूल है। तो आपके पास यहाँ पर कंक्लूजन बनेगा बोथ एंड पॉइंट्स आर नेगेटिव। जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो इसके नेगेटिव हैं। सो वी कंक्लूडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ सब अर्बन रेजिडेंट्स फेवरिंग प्रपोजल इज़ ग्रेटर दैन द प्रोपोर्शन ऑफ सिटी रेजिडेंट्स फेवरिंग प्रपोजल। कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है 0.1414 वो यहाँ पर ग्रेटर है 0.0986 के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.38 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.39। क्वेश्चन नंबर 15.39 के पार्ट ए की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, रैंडम सैंपल ऑफ 65 बोल्ट फ्रॉम अ शिपमेंट हैज़ हैड अ मीन diameter of 0.51 inches and a standard deviation of 0.16 inches. Construct a 99% one-sided confidence interval for the maximum mean diameter of the population. इस क्वेश्चन में आपके पास n जो है वो 65 है, मीन यानी कि x बार 0.51 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा जो है वो 0.16 है। आपने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ वन साइडेड सॉल्व करना है और वो भी मैक्सिमम साइड यानी कि राइट हैंड साइड वाली सॉल्व करनी है, यानी कि पॉजिटिव वाली। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव वाली साइड आपने इसकी सॉल्व नहीं करनी है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर बनेगा वो बनेगा मीन यानी कि म्यू। तो अब हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपके पास n जो है वो 65 है, x बार 0.51 है, s 0.16 है। 99% के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि ये वन साइडेड है तो ये जी अल्फ़ा बाई 2 नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टू साइडेड होता है तो अल्फ़ा बाई 2 होता है, जब वन साइडेड सॉल्व करना हो तो सिर्फ जी अल्फ़ा, यानी कि हमने 99% को सिर्फ वन टेल में देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनती है 2.32। 99% को जब हम वन टेल में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.32। क्योंकि ये वन साइडेड है तो हमने इसको सिर्फ वन टेल में ही देखना है। और जो फार्मूला बनेगा वो सिर्फ मैक्सिमम वाला हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर है यानी कि जो हम लोगों के पास बेसिकली जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 एस बाय अंडर रूट एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 एस बाय अंडर रूट एन। ये तब हम यूज़ करते थे जब हम लोगों के पास पूरा होता था टू साइडेड। अब यहाँ पर से उन्होंने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ वन साइडेड यूज़ करना है, तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये आपने नहीं यूज़ करनी। तो यहाँ पर जो ये पैरामीटर से लेकर जो फार्मूले तक की वैल्यू है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, पैरामीटर बी मेंशन किया, क्योंकि इस यहाँ से ये वाली नहीं यूज़ करनी तो हमने ये डिस्कार्ड कर दिया और ये वाली यूज़ करनी है। तो पैरामीटर भी आएगा और लेस का साइन यहाँ से आएगा और उसके बाद आगे वाला फार्मूला सेम एज इट इज़। एक्स बार आ जाएगा 0.51, जी अल्फ़ा आ जाएगा 2.32, एस आ जाएगा 0.16 और अंडर रूट 65 आता है 8.062। 0.16 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में 2.32 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.0460 और उसके बाद जब 0.51 से ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5560। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी हम लोगों के पास है कि हम लोगों के पास द लाइफ इन आवर्स ऑफ अ 75 watt लाइट बल्ब इज नोन टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 25 hours. A random sample of 20 bulbs has a mean life of x bar 0.14 hours. Construct a 95% lower confidence interval on the mean life. अब सेम यही वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है, पार्ट ए की तरह पार्ट बी को सॉल्व करना है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट को सॉल्व करना है। यानी कि जैसे अभी आपने अपर लिमिट को सॉल्व किया था, लोअर लिमिट को यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया था, अब यहाँ पर आपने लोअर लिमिट को सॉल्व करना है और अपर लिमिट को डिस्कार्ड कर देना है। एन आपके पास इसमें 20 है, सिग्मा 25 है, एक्स बार 0.14 है और पैरामीटर अगेन आपके पास मीन है यानी कि म्यू है। तो अब हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं।
इस पार्ट में आपके पास n20 है, x बार 0.14, सिग्मा 25, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग z अल्फा 1 टेल है अगेन, तो 1.64 आपके पास बनेगा। जैसे हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ से इस चीज़ को डिस्कार्ड किया था। अब हमने यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक यूज़ करनी है, इस चीज़ को डिस्कार्ड करते हुए। तो यहाँ पर यही चीज़ जो एज इट इज़ यहाँ तक बनती है वही मैंने यहाँ पर लिख ली है। एक्स बार की वैल्यू 0.14, जी अल्फ़ा की 1.64, सिग्मा की 25, √20 लेस देन म्यू। यहाँ पर √20 आ जाएगा 4.472, 125 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.2, 1.64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5.5902, 0.14 को जब माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1008.4 लेस देन म्यू। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15.40। क्वेश्चन नंबर 15.40 के पार्ट ए की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, इफ़ यू विश टू एस्टिमेट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन हुज वेरिएंस इज 10, how large a sample should you take so that the probability is 0.80 that your estimate will not be in error by more than 0.4 यूनिट्स। आपके पास इस क्वेश्चन में जो वेरिएंस है यानी कि सिग्मा स्क्वायर वो है 10। हाउ लार्ज अ सैम्पल का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन में जो है वो n सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दे दी गई है यानी कि z जो है वो आपके पास 0.80 है और जो एरर है वो आपके पास 0.4 है। तो आपने यहाँ पर n का फार्मूला यूज़ करते हुए इस पार्ट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट बी की स्टेटमेंट है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ टेलीविजन ट्यूब्स इज़ एस्टिमेटेड एज 100 hours, how large a sample must we take in order to be 95% confidence that the error in the estimated mean lifetime will not exceed 20 hours। इस क्वेश्चन में जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू है वो है 100, जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 95% के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास 1.96 बनेगी। उसके बाद जो एरर की वैल्यू है वो है आप लोगों के पास 20। इस क्वेश्चन में भी अगेन आपने हाउ लार्ज अ सैम्पल n सॉल्व करना है। जैसे पार्ट ए सॉल्व होगा उसी तरह से पार्ट बी सॉल्व होगा। जो यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई सिग्मा डिवाइडेड बाय एरर का होल स्क्वायर, दोनों पार्ट्स के लिए। उसके बाद पार्ट बी की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सैम्पल साइज नेसेसरी टू एस्टिमेट अ बायनॉमियल प्रोपोर्शन p correct within a bound of 0.06 with the probability equals to 0.95, assume p is near 0.3। इस क्वेश्चन में जो आपके पास यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो है 0.3 और जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है वो है 0.95 के अकॉर्डिंग, जो कि आपके पास बन जाएगी अगेन 1.96 और जो एरर आपको दे दिया गया है वो है 0.06। इस क्वेश्चन में भी आपने फाइंड अप्रॉक्सीमेट सैम्पल साइज, इसका मतलब अगेन आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है सैम्पल साइज यानी कि n, लेकिन प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए। तो अब हम लोग क्वेश्चन में 15.40 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में 15.40 के पार्ट ए में आपके पास सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस 10 है, जी की वैल्यू आपके पास 1.2816 है और एरर आपके पास 0.4। ये तीनों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो हम लोगों के पास फार्मूला बनता है वो है जी मल्टीप्लाई सिग्मा डिवाइडेड बाय एरर। अब हम लोगों के पास ये तो सिग्मा स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 का आपने स्क्वायर नहीं करना, 10 एज इट इज़ आएगा, बाकी जी और ई का आपने स्क्वायर करना है। 1.2816 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6424, 0.4 का स्क्वायर 1.16। जब 1.6424 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आंसर आ जाएगा 16.424, डिवाइड कर देंगे 0.16 के साथ तो आंसर आ जाएगा 102.65, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपने सैम्पल साइज़ लिखना होता है तो वो 103 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की हमारे पास यहाँ पर जो n है वो आपके पास सॉल्व आपने करना है। सिग्मा 100 है, ई जो है वो 20 है, जी अल्फ़ा बाई 2 95% के अकॉर्डिंग 1.96 बनेगा। जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा जी अल्फ़ा बाई 2 या जी भी आप खाली लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाई ई। जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96, उसका स्क्वायर और उसके बाद 100 का भी स्क्वायर और 20 सब वैल्यूज़ का आपने करना है होल का स्क्वायर। सब वैल्यूज़ का सेपरेटली स्क्वायर करके आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले 1.96 का स्क्वायर आ जाएगा 3.8416, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000,
20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। 3.8416 को आपने यहाँ पर 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर आ जाएगा 38416। डिवाइड करेंगे 400 के साथ तो n का आपके पास आंसर आ जाएगा 96.04 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 97। पार्ट सी में आपके पास ई यानी कि एरर 0.06 है, पी हैट 0.3 है, क्यू हैट करेंगे 1 माइनस 0.3 डेट इज़ 0.7, जी अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 0.95 के अकॉर्डिंग जो है आपके पास अगेन 1.96 आता है इसी मेथड से, क्योंकि 95% है इन्होंने डायरेक्ट उसको 0.95 ऐसे कर दिया है, यानी कि 95% था, इन्होंने परसेंटेज ख़त्म करके लिखा हुआ है। 95 को यहाँ पर इन्होंने 100 के साथ डिवाइड किया तो 0.95 आगे सेम आगे से वही सारा प्रोसेस है कि अल्फ़ा बाई 2 में 2 टेल में देखेंगे तो 1.96 जो फार्मूला है वो आपके पास इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिग्मा नहीं है प्रोपोर्शन है, तो वो आपके पास बनता है यहाँ पर जी अल्फ़ा बाई 2 बाई ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई पी हैट क्यू हैट, और जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96 और ई की वैल्यू 0.06, इस दोनों के वैल्यूज़ का आप करेंगे स्क्वायर और इसको करेंगे सॉल्व, और यहाँ पर पी हैट 0.3 और क्यू हैट 0.7 दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0.21, यहाँ पर 1.96 का स्क्वायर करेंगे 3.8416 और यहाँ पर 0.06 का स्क्वायर 0.0036, 3.8416 को 0.21 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.8067 और डिवाइड कर देंगे 0.0036 के साथ तो आंसर आ जाएगा 224.093 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 225। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15.40 भी कंप्लीट हो गया है और हमारे पास चैप्टर नंबर 15 की सारी एक्सरसाइज हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।